आपके घर जैसा दानेदार शुद्ध घी इतना बढ़िया बना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हल चावल। दिस इज जानवी। तो यहाँ पे अभी शाम के बज रहे हैं 5। मैं किचन में दाल बना रही थी, अब बारी थी तड़के की। तो मैंने अपना किचन का घी का डब्बा खोला, देखा कि उसमें घी खत्म है एकदम। तो अब क्या होता, अब मैं इंडिया में तो हूँ नहीं कि जैसे घी खत्म हुआ दौड़ के गई बगल के दुकान से घी खरीद के लेते आई। यहाँ पर अगर आप घी पेरू में आप घी ढूंढने जाओगे तो ये नामुमकिन है। यहाँ पर घी नहीं मिलता है। और मेरे घर में ऐसा है कि बिना घी का एक दिन नहीं चलने वाला। पराठे पे घी चाहिए ही चाहिए, इन्हें दाल में घी वाले ही तड़के चाहिए। तो फिर क्या था, फिर मैंने अपना देसी दिमाग लगाया और पेरू के देसी बटर से ही मैं घी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। अभी तो मैं देखिए कैसे इसे अनपैक कर रही हूँ। ये ऐसे प्लास्टिक में पैक होता है। और मैं एक फनी बात बता रही हूँ आपसे कि जब मेरे हस्बैंड ये लेने गए दुकान पे, तो उनके बगल में भी एक औरत खड़े होके ये मनते किया मीन्स बटर ले रही थी। तो उसने इनसे पूछ लिया कि आप इतना ज्यादा बटर क्यों लेके जा रहे हो, आप क्या बनाने वाले हो। तो इन्होंने बताया कि हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियंस घी खाते हैं, तो इसी बटर से हम घी बनाएंगे घर पर। तो हस्बैंड ने हद ही कर दी भाई। मैं यूजुअली जाती हूँ लेने के लिए ये बटर, तो मैं 1 किलो ही लेके आती हूँ, लेकिन क्योंकि हर बार मैं याद दिला देती थी कि बटर खत्म, घी खत्म हो गई है तो आपको बटर लेके आना है, बटर लेके आना है। लेकिन इस बार मेरे दिमाग से भी निकल गया। तो और इनका भी ये कि भाई बिना घी के तो चलेगा नहीं। तो ये अकेले गए घी लाने के लिए, और गए तो पूरा 2 किलो उठा के लेके आए हैं। अभी इसे पैन में डालने से पहले छोटे छोटे पीसेज में हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे बड़ा पीस डालने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। और ये देखिए एक एक करके सारे पीसेज हम डाल देंगे इसमें। और अब यहाँ पर हमें गैस ऑन कर लेनी है। अभी कुछ देरी के लिए ना फ्लेम हाई ही रहेगी। जब तक ये बटर मेल्ट नहीं हो जाता पूरा तब तक हाई ही रखेंगे इसे। भी हम हिंदुस्तानी हैं तो अपना कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं। और अब देखिए धीरे धीरे हमारा बटर मेल्ट होने लगा है। और ये देखिए अब हमारा जो बटर है वो पूरा ही मेल्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को लो कर देंगे और 15-20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन बीच बीच में चलाते रहना है। और चलाने का मतलब ये नहीं कि अब आप बैठ गए पूरा बढ़िया से नीचे से पूरा एकदम स्क्रैच कर करके चला रहे हो, वैसे नहीं करना है आपको। बस ऊपर ऊपर ही ऐसे चलाना है, बस ये आपको श्योर करना है कि नीचे जाके वो पकड़े नहीं बस। अच्छा मैं ये बता दूं कि ये जो मैं घी बनाती हूँ तो तभी बनाती हूँ जब मुझे किचन में काम रहता है, जैसे खाना बना रही हूँ या फिर डिश वॉशर में से सारे बर्तन खाली करने हैं या फिर लगाने हैं, तभी बनाती हूँ, क्योंकि उसे कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो आप बढ़िया तो यही होगा कि आप किचन में रह कर के ही उसे बनाओ। देखिए मैं साथ ही साथ में डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ कि मेरा डिनर भी बन जाएगा और घी भी हो जाएगा। और हाँ मैं बता दूं, प्लीज कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं बहुत प्रो हूँ घी वगैरह बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे घी दिया था, जो कि 1 महीने में ही खत्म हो गया। तो आई वॉज लाइक कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगी। घी कैसे खाएंगे हम लोग, ये वो। तो हम लोग तो 2-3 महीने खाए ही नहीं। फिर ऐसे ही किसी ने मुझे यहाँ पर बताया कि आप बटर से भी बना सकते हो घी, मुझे नहीं आइडिया था। मैं वही मिलेनियन मॉम हूँ जो सब कुछ यूट्यूब से देख करके ही बनाती है, वैसे ही सीखी है, या फिर अपने सासू माँ से पूछती हूँ, या फिर अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा। तो फिर मैंने यूट्यूब खोला और इसकी रेसिपी देखी कि बटर से घी कैसे बनता है, तब जाके मैंने सीखा। फिर अब तो लमसम मुझे 1.5 years हो गए हैं मैं ऐसे ही बना। और ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ इस टाइम, वो भी इसलिए बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को मेरे हबीब लेके गए हैं पार्क में। तो मैं झटपट सब कुछ निपटा रही हूँ ताकि उसके आने से पहले मैं सब कुछ काम वाम करके खत्म की रहूं, खाना वाना बना के। क्योंकि हम लोग खाना भी बहुत जल्दी खाते हैं, अराउंड 6:30 to 7 खा लेते हैं। और 7:30 तक या 7:45 तक तो हम लोग बेड पे चले। और ये देखिए जब तक मैंने गोभी को कट किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलाने के लिए बस मैं आई हूँ, इससे ऐसे धीरे धीरे बस स्टिर करेंगे। ये नहीं कि बहुत तेजी से, और नीचे से तो नहीं करना, बस ऊपर ऊपर से आप ऐसे हल्का हल्का सा चला लो, नहीं तो जो जो भी मटेरियल नीचे बैठा रहेगा वो फिर से ऊपर आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी आप जो ये व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ना, ये अभी थोड़ी देर बाद से ही आप देखोगे कि वो बबल्स जैसे आपको दिखेंगे। फिर पहले तो बहुत छोटे छोटे बबल्स रहेंगे, फिर वो धीरे धीरे करके बड़े बड़े हो जाएंगे और कुछ समय बाद वो सारे बबल्स गायब हो जाएंगे। और सारे बबल्स जब गायब हो जाएंगे तो वही समय होता है कि घी बन गई होती है। फिर उसके बाद से आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कौन से स्वाद का पसंद करते हो, बहुत ज्यादा ऐसे बटरी रेडिश टाइप का, या फिर एक
येलोइश थोड़ा दिखता है वैसा पसंद करते हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि कब आपको गैस बंद करनी है। और ये देखिए ऐसे बबल्स आने लगे हैं ना, मैंने आपसे बोला था इसको भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलाना ही है। और अभी इसे घी की स्मेल आने लगी है पूरे घर में। बहुत लोगों को इसकी स्मेल पसंद भी नहीं होती, मैं जब छोटी थी तो मुझे भी नहीं पसंद था। और ये देखिए जब तक हमारा घी रेडी होगा तब तक मैं उधर अपनी सब्जी भी बना लूंगी। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें 15 मिनट्स और लगेंगे, फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए अब धीरे धीरे हमारा घी ऐसा दिखने लगा है, और कुछ टाइम और बॉईल करेंगे तो ये जितने भी व्हाइट वाले हैं ना सारे बिग बिग बबल्स बन जाएंगे। लुक, आई एम सो मल्टी टैलेंटेड। मजाक कर रही थी। एक ही साथ मैं 3 काम कर रही हूँ, जैसे कि घी बना रही हूँ, उधर सेवई बनाने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैंने दूध रखा हुआ है, बॉयल हो रहा है दूध, और उधर गोभी की भुजिया सब्जी बना रही हूँ क्योंकि बस पराठा और गोभी की सब्जी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगी, इसलिए उस बालक के लिए मैं सेवई बना रही हूँ। और ऐसा करते हुए देख के मेरी मम्मी को बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैं पहले बहुत आलसी थी, लेकिन अब मैं चुटकियों में सारा काम कर लेती हूँ, तो मेरे मम्मी को लगता है अरे वाह वही है। और याद रहे कि कभी भी आपको अगर घी बनाना है बटर से तो अनसॉल्टेड बटर का ही यूज करना है। और याद रखिएगा कि कभी ऊपर ऊपर ही चलाना है, बस ये व्हाइट वाली लेयर हटा के देखते रहना है कि कहीं नीचे ऐसा तो नहीं कि एकदम ही ब्राउन हो गया हो या फिर जल गया हो, ये देखते रहना है। अब ये धीरे धीरे सारे जो ये व्हाइट वाले पार्ट्स हैं सारे बबल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अच्छा बहुत लोगों को ना ऐसा होता है कि ये जो घी होती है थोड़ा नटी टेस्ट का पसंद होता है, तो मुझे उतना नटी टेस्ट का नहीं पसंद है, तो मैं उतना ब्राउन नहीं करूंगी इसको। और ये देखिए हमारा घी बनकर रेडी है, मैं इसे स्टेज पर बंद कर दूंगी गैस को, क्योंकि मुझे ऐसे ही कलर की घी चाहिए। और इसे अब कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसे किसी जार में स्टर करेंगे। और ये देखिए ऐसे हम इसे जार में स्टर कर लेंगे। और ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल भारत के घर के जैसा शुद्ध घी। 2 किलो घी बनाने में मुझे लगे हैं लमसम 1 hour 30 minutes तो लगे ही लगे हैं। मैं अभी इसे टच नहीं करूंगी क्योंकि जार बहुत ही ज्यादा हॉट है, सो बी प्रिकॉशियस। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक चीज और, हाँ, कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइएगा कि आप घर पे घी कैसे बनाते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया बना है ये दानेदार घी, बहुत छोटे छोटे इसमें दाने पड़े हुए थे, बहुत ही बढ़िया बना था ये घी।